A very good morning to all of you. Today I will teach you chapter 4 Material, मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा मैंने आपको जो है फ्राइडे को ये बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको आज दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ एक बारी, फिर हम आगे चलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैंने बताया था कि मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है मेलिबिलिटी की। मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या बताई थी? विच कैन बी बीटन एंड कन्वर्ट इनटू शीट। आपको फॉइल पेपर इसका एग्जाम्पल दिखाया था मैंने, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जो कि हैमरिंग करने पर बिल्कुल शीट में किसी भी मेटल को कन्वर्ट कर देती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। और जो ड्रॉन इनटू वायर्स, जो प्रॉपर्टी खींचने पर तारों में परिवर्तित कर देती है, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये वाली प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने उस दिन। मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सब। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात बताई थी। और मेटल कैन प्रोड्यूस साउंड, रिंगिंग साउंड, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। ये सारा जो था ये समरी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। दे आर लस्ट्रस, दे आर हार्ड, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, ये दे आल characteristics of metal, physical properties. Okay, today I will teach you chemical property of metal and non-metal. आज मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल में बेटा एक थोड़ा सा ये पॉइंट रह गया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। मेटल्स जो होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, दिख रहा है ये आपको, सोडियम और पोटेशियम आर द सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। ये एक मेटल है। वैसे तो मेटल आपको मैंने बताया हुआ है जनरली दे आर हार्ड, है ना, बट दिस इज एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस मीन्स ये एक अलग से एक बहुत ही विशेष गुण होता है। कुछ मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे मेटल हैं दो जो कि सॉफ्ट होते हैं। अदरवाइज मेटल आर हार्ड बट दिस मेटल आर सॉफ्ट। कौन कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं बेटा, दे कैन बी कट विद ए नाइफ, इनको छुरी से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। और एक और है मरकरी, एक ऐसा मेटल है जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। मरकरी दिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो ये एक क्या है, क्या जिसे बोलते हैं एक्सेप्शनल केस, एक मतलब विशेष केसेस हैं ये, ठीक है, जिनको हम ये मानते हैं कि मेटल, जो मेटल ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं और एक मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। ये एक खास बात है, ओके, इसको ध्यान रखना। अब केमिकल प्रॉपर्टी बताती हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपने बेटा रस्ट आयरन देखा होगा। बारिश के दिनों में आपकी साइकिल या लोहे की कुर्सी कोई भी बाहर रह जाती है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है बेटा? रस्ट लग जाता है। रस्ट इज फॉर्म, रस्ट लग जाता है, जंग जिसे बोलते हैं आम भाषा में, हिंदी की भाषा में जंग लग जाता है। तो बेटा ये जो जंग लगता है उसकी इक्वेशन ये रही, ये आयरन है बेटा, Fe मीन्स आयरन। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये सबको पता है। और ये क्या है? वाटर, पानी। बारिश आई, ठीक है, पानी मिल गया, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल गई और हमारी आयरन की चीज़ बाहर कोई भी पड़ी हुई है, तो ये तीनों मिल गई बेटा, ये तीनों मिल गई। इन तीनों की रिएक्शन से उसने क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, बुक में क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा क्या बना, तो ये बना बेटा आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ओके, सब नोट डाउन कर लो, दिस इज Fe2O3। इन तीनों के मिलने से क्या बना हमारा? आयरन ऑक्साइड। दिस इज रस्ट, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग। इस तरह से जंग लग जाता है तो ये केमिकल हुआ, एक नया पदार्थ बना। रस्ट इज ए न्यू, आयरन से बिल्कुल हटके चीज़ है, ठीक है, तो नया सब्सटेंस बना, दैट इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। इसी तरह बेटा मैग्नीशियम है, 7th में मैंने आपको बताया था। मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब हम बेटा इनकी जो है प्रवृत्ति, इनका नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक होते हैं नेचर में या बेसिक होते हैं, इसका पता लगाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पता लगाने के लिए आप यहाँ पर आते हैं हम, ठीक है, ये देखिए इस साइड आते हैं, ओके, ये देखिए, द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर।
हमने जो मैग्नीशियम का रिबन जलाया था बेटा, उसकी राख को हमने किस में किया है, उसको डिज़ोल्व किया है किसके अंदर, पानी के अंदर। ये टेस्ट करने के लिए टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ये अपनी नेचर में एसिडिक अम्लीय है या बेसिक जो है क्षारीय होता है, ये दोनों में से कौन सा है। तो इसके लिए हमने इसको किया। अब हमने क्या लिया बेटा, इसके पानी के अंदर हमने इसकी राख को पानी के अंदर घोल दिया। अब हमने उसमें लिटमस पेपर लिया। लिटमस पेपर बेटा क्या होता है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जो पता लगाता है कि ये चीज़ एसिडिक है क्या बेसिक है, ठीक है, वो उस चीज़ का पता लगाता है। एसिडिक जब अगर होगा तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा तो वो बेसिक होगा। तो बेटा अब हमने इसके अंदर लिटमस पेपर डाला तो क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर डाला तो वो किस में टर्न हो गया, रेड, द रेड लिटमस टर्न ब्लू। तो रेड लिटमस अगर ब्लू में बदल जाता है तो इसका मतलब वो बेसिक है नेचर में। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये क्या हुआ बेटा, मेटल ये क्या हुआ, बेसिक इन नेचर में। तो इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन जनरल। तो हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं नेचर में। हमने किससे पता चलाया बेसिक है नेचर में, लिटमस पेपर के द्वारा, ठीक है। रेड लिटमस पेपर रेड जो था वो क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। आज के लिए ठीक है, ये है इतना आज